नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज हम ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे मंगल का दंगल, अर्थात मंगल दे सब कुछ जो आप चाहें, पर देखें कि वह आपके किस भाव में बैठा है और उस भाव से संबंधित कारकत्व से आपको मालामाल कर रहा है और आपकी इच्छा पूर्ति कर रहा है। इससे पहले हम मंगल को थोड़ा बहुत जान लें। मंगल में सेनापति के समस्त गुण होते हैं। मंगल कामी होता है, मंगल तार्किक होता है, मंगल में द्वितीय गर्मी होती है, मंगल में गुस्सा और रोग भी होता है, मंगल जमीन का कारक होता है, नुकीली वस्तु व तीखे मसालों को प्रदर्शित करता है। और अधिक जानकारी आप हमारे चैनल में मंगल ग्रह या एक ग्रह एक उपाय में मंगल से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप मंगल की प्रकृति, व्यवहार, कर्म, रोग की जानकारी प्राप्त कर यह जान सके कि आपके साथ जो घटना हो रही है वह मंगल से प्रभावित है या नहीं, या आपकी कुंडली में मंगल कौन से भाव में बैठा है। अब हम हर घर में मंगल या हर भाव में मंगल की चर्चा करेंगे। एक कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं। पहला भाव लगन भाव कहलाता है, दूसरा भाव में कुटुंब, धन, वाणी का भाव कहलाता है, तीसरा भाव जो होता है उसमें भाई बहन और वहन करने की क्षमता और ताकत का निर्धारण होता है। चौथे भाव से हम जमीन, माँ, शिक्षा, वाहन, घर देखते हैं। पांचवें भाव से हम शौक, ऐश और आराम, आपके भीतर की कला और पुत्र को देखते हैं। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी को देखते हैं। सातवें भाव से हम व्यापार, साझेदारी, पत्नी को देखते हैं। आठवें भाव से हम विरासत में मिले हुए धन या ससुराल से प्राप्त धन की जानकारी प्राप्त करते हैं। 9वें भाव से हम भाग्य, दूर देश की यात्रा, फॉरेन एक्सचेंज और उच्च शिक्षा को देखते हैं। 10वें भाव से पिता, सरकार से लाभ तथा नेतागिरी को देखते हैं। 11वें भाव से हम इच्छा पूर्ति, दोस्त और लाभ को देखते हैं। 12वें भाव से हम व्यय देखते हैं, जो हमारे बेवजह के व्यय होते हैं, या फिर जेल, अस्पताल या हॉस्टल के क्षेत्र को हम इसमें देखते हैं कि मंगल देव हमारे प्रथम भाव में अर्थात लगन भाव में बैठे हैं तो कैसा व्यवहार करेंगे। अगर मंगल देव आपकी कुंडली में प्रथम भाव में बैठे हैं तो आपका व्यवहार एक युवा शेर की भांति होगा। जिस प्रकार शेर युवा होता है, उसकी चाह अपनी धाक जमाना, अपना क्षेत्र जमाना, अपना कर्म निर्धारित करना, अपनी ताकत से, गुरूर से जो भी चाहता है वह पा लेता है। उसी प्रकार एक जातक अपने कर्म क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपना अधिकार स्थापित करता है और 28 वर्ष के बाद वह अपने अच्छे कर्म के आधार पर अच्छा पैसा, धन, मान, सम्मान कमाता है और उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति मजबूत होती है और वह अपने लिए और घर के लिए सब कुछ प्राप्त कर सकता है। द्वितीय भाव में जो जातक का मंगल एक जिम्मेदार शेर की तरह व्यवहार करता है, जो जातक अपने मेहनत के दम पर अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकता है, घर में धन की कभी कमी नहीं होती और वह बड़े भाई की तरह परिवार को पालता है, उसकी देखरेख करता है और उस घर की सभी समस्याओं का निर्धारण अपने सिर पर रखता है। तीसरे भाव में जातक कर्मवीर, शूरवीर शेर की भांति होता है, जो अपनी ताकत, अपनी समझदारी और अपना मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाता है और दौलत, धन बहुत कमाता है और अपने भाई बहनों से विशेष प्यार रखता है और अपने भाई बहनों का सम्मान में हमेशा उनके साथ रहता है। चौथे भाव में जल के भीतर ज्वालामुखी के समान शेर का व्यवहार होता है। वह जातक अपने परिवार, माँ के प्रति काफ़ी वफादार होता है। उसके पास अच्छी ज़मीन, जायदाद, पैसा होता है। वह मेहनत कर अपने ज़मीन, मकान खरीदता है, वाहन खरीदता है। उसमें किसान के बहुत अच्छे गुण होते हैं, जिससे कि वह अच्छी पैदावार करता है। वाहन में वह ट्रांसपोर्ट का व्यापार करने का शौक़ रखता है, अच्छा पैसा कमाता है। तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर उच्च पद को वह प्राप्त करता है। 5वें भाव में जातक का व्यवहार धन के बिना अमीर के समान होता है। जीवन में उसके व्यर्थ का भटकाव होता है। ऐशो आराम से ज़िंदगी जीना चाहता है। ख्याली पोलाव बनाता है कि आज ये होगा, मैं वो करूँगा और भविष्य में ये बातें करना उसकी आदत हो जाती है।
माँ बाप का साथ दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। यह छोटे बच्चों से प्रेम करने वाला होता है। इसके खुद के बच्चे बहुत परेशानी पाते हैं। बिना पैसों के बड़े अमीरों वाली बातें करता है। जातक इधर उधर भटकता है पर हाथ कुछ नहीं लगता है। मेहनत जहाँ से शुरू करी वहीं आकर ख़त्म हो जाती है पर प्राप्त कुछ नहीं होता है। जातक लट्टा सौटरी जुआ में भी शौक करता है। छठा भाव, ईश्वर कृपा से प्राप्त साधु पुत्र। बहुत मेहनती और अपनी मेहनत से भाग्य, मान सम्मान, पैसा प्राप्त करता है। दूसरों को रोजगार देता है। खूब नौकर चाकर होते हैं, खूब पैसा कमाता है। पर प्रकृति ने सन्यासी प्रवृत्ति का भेजा है, अतः माँ बाप के इस ईश्वर से प्राप्त होने के बाद भी सन्यासी बन जाता है। सप्तम भाव, धर्मात्मा पुत्र। जातक के पास अपने कर्म से अच्छा व्यापार, रोजगार से अच्छा धन पैसा बेशुमार कमाता है, प्राप्त करता है। वह न्याय के रास्ते पर चलने वाला होता है, न्याय की बातें करता है। मुसीबत के वक्त वह दूसरों का सहारा बनता है और दूसरों का सहारा इसे प्राप्त होता है। वह नेक और धर्म कर्म के कार्य करने वाला होता है। अष्टम भाव, बुलंद हौसले वाला, अर्थात जातक 8वें भाव में मंगल हो तो जातक बहुत बुलंद हौसले वाला, बहुत मेहनत वाला, मेहनतशील होता है। अष्टम भाव में जातक होने पर बड़े भाई या पिता के समान घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालता है और उसकी देखरेख करता है। बुलंद हौसले के कारण वह अपने नौकरी और व्यापार से बहुत धन दौलत पैसा इकट्ठा करता है। नवम भाव में मंगल नास्तिक स्वभाव को प्रदर्शित करता है। जातक हुकूमत की इच्छा रहता है। वह चाहता है कि मेरा जो व्यापार या मेरा मान सम्मान दूर दूर तक फैले और दूर दूर तक मेरा नाम हो, जिसके आधार पर उसे मान सम्मान पैसा मिले या पैसा कमाए और वह नौकरी और व्यापार करे तथा उसे उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। दसम भाव में मंगल माँ बाप का लाडला पुत्र अपनी मेहनत से अपने कर्म क्षेत्र में बेशुमार धन मान सम्मान पैसा कमाता है। माँ बाप को अतुलनीय धन पैसा देने वाला होता है और पैसे की घर में कभी कोई कमी नहीं होती और माँ बाप की सेवा और उनका सम्मान करता है। 10 भाव में जातक वंश दीपक होता है। यदि कुंडली की शरीर परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो जातक अपनी मेहनत से पैसा धन मान सम्मान खुद के साथ वंश व पीढ़ियों को तारने वाला रखता है। बहुत से मकान जमीन वाहन का स्वामी होता है। अच्छे पैसे वाला होता है और अच्छे पैसे वाले लोगों से इसकी मित्रता होती है। जातक अपने आसपास के क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणी व्यापारी या रोजगार या पेशेवर होता है। 10 भाव या 12वां भाव बिगड़ैल बालक बिगड़ा पुत्र। शुभ हो तो धन मान सम्मान पैसा कमाए, नहीं तो जातक कामी हो अर्थात काम का गुण जागृत हो जाए। जातक हिंसक हो जाता है और अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। बेवजह के शौक ऐश में वह पैसा खर्च कर देता है। अतः जातक को अपने काम पर और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 12 भावों में मंगल की उपस्थिति का परिणाम आपको बताया। ये परिणाम अकेले मंगल के भाव में होने पर, कुंडली के अनुकूल होने पर, मंगल के अस्त या वक्री नहीं होने पर प्रदर्शित होते हैं। दूसरा, ग्रह के प्रति शत्रुता युति या दृष्टि के अनुसार परिणाम कम ज़्यादा होते हैं। तीसरा, मंगल अपने प्रभाव अपनी महादशा या योग कारक ग्रह की दशा या अंतरदशा या महादशा में दर्शाता है। चौथा, मंगल के पीड़ित होने पर उससे होने वाली परेशानी रोग भी साथ साथ चलते हैं, जिनका विवरण हमने पूर्व में जो वीडियो बताया है आप उसमें देख और जान सकते हैं। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।